वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई सुरंग में ड्रिलिंग का जो काम चल रहा था वो एक बार फिर से रुक गया है। मैनुअल ड्रिलिंग करने की अब तैयारी की जा रही है। सुरंग में करीब 10 मीटर ड्रिलिंग अभी भी बाकी है और एक्सपर्ट की निगरानी में यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब महज कुछ मीटर की दूरी पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। लगभग 10 मीटर और बचा है जो ड्रिलिंग होनी है, लेकिन मशीन में तो कुछ तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से एक बार फिर से मशीन से जो ड्रिलिंग हो रही थी उस काम को रोका गया है और अब कहा जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी है। सलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के 13वें दिन की शुरुआत के साथ उम्मीद ये थी कि दिन खत्म होने तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में निकलकर सामने आएगा। आज की अपडेट की अगर बात करें तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का जो काम शुरू किया गया था उसको रोका गया है। टनल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको तमाम वर्कर्स दिख जाएंगे जो टनल के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं। NDRF SDRF की टीम के सदस्य भी इस समय टनल के अंदर मौजूद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज एक बार फिर यहां टनल साइट पर विजिट करने पहुंचे थे और साथ में केंद्रीय मंत्री VK सिंह भी यहां पर मौजूद थे। जब कोई ऑब्स्टिकल एनकाउंटर होता है तो मशीन का काम रोक दिया जाता है ताकि मशीन को किसी तरह की क्षति ना हो और उसके बाद एक बार फिर से जो पूरी तरह से काम जो है वो अगर जैसे पहले लोहे के सरिया आए तो उसको काटने का काम करना पड़ता है और उसमें भी काफ़ी समय लगता है और मशीन को एक बार फिर से उसमें ब्लेड इंस्टॉल करके आगे पाइप को भेजने का काम जो है दोबारा से ऑगर के जरिए शुरू किया जाता है जिसमें लंबा वक्त लग जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि अभी कुछ और घंटों का इंतजार करना पड़ेगा जब ये सभी फंसे हुए लोग जो हैं इस टनल से बाहर आ सकें, जिसके लिए अभी कुछ और वक्त बाकी है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। और कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में। हौसले और उम्मीद से भरे उन 41 मजदूरों के साथ जो शरीर से तो कमजोर हो गए हैं लेकिन उनके इरादे फौलादी हैं। जिंदगी की जंग लड़ रहे ये 41 लोग अब खुद ही रेस्क्यू टीम की हिम्मत बन चुके हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो भी अंदर की तरफ से खुदाई करने के लिए तैयार हैं। वहीं बाहर से हो रही ड्रिलिंग में फिर तकनीकी रुकावट आ गई है, लेकिन हौसले अभी बुलंद हैं। उत्तरकाशी में हर दिन उगते सूरज के साथ एक उम्मीद जगती है। चुनौतियों को तोड़कर आगे बढ़ने का हौसला बंधता है। लेकिन शाम होते होते मायूस करने वाली खबर सामने आती है। रेस्क्यू के 13वें दिन 41 मजदूरों को लेकर अच्छी खबर आने ही वाली थी कि एक बार फिर ड्रिलिंग में तकनीकी खामी आ गई, लेकिन नई तकनीकों के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश बुलंद है। ऑपरेशन क्राइसिस में एक तो हमारा टारगेट है कि 41 जनों को कैसे हमारा सेव करके बाहर निकल के आएंगे, और सेकेंड थिंग है उसके कितना जल्दी से आना है, जल्दी से लाना है। पूरे देश की निगाहें उत्तरकाशी की उस टनल पर लगी हुई हैं। पिछले 13 दिन से सुरंग में फंसे इन 11 मजदूरों का शरीर कमजोर पड़ रहा है। सूरज की रोशनी देखे करीब 2 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन हौसला चट्टान की तरह मजबूत और जिंदा है। रेस्क्यू टीम भी इन्हें बचाने के लिए सुरंग के बाहर हर प्रयास को जान की बाजी लगाकर कर रही है। अंदर फंसे 41 मजदूरों की इच्छा शक्ति दशरथ मांझी की ही तरह मजबूत दिखाई दे रही है, जिन्होंने 22 साल के भीतर पहाड़ के बीच से सड़क बनाने में कभी हिम्मत नहीं हारी। दरअसल उत्तरकाशी की टनल के भीतर से फंसे हुए मजदूरों ने इच्छा जताई है कि राहत कार्यों में हाथ बटाने के लिए वो अब भी तैयार हैं। वो बिल्कुल तैयार है हमारी मदद करने के लिए कि उस तरफ से भी अगर हमको कुछ
रबल निकालना पड़े तो वो लोग तैयार हैं उनके पास, क्योंकि मशीन्स भी हैं वहाँ पर। जब भी अधिकारियों से इन फंसे हुए मजदूरों की बातचीत होती है, भीतर से उनकी आवाज रेस्क्यू टीम में और जोश भर देती है। बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। टनल में खुदाई करने के लिए मशीनें चाहे कितनी बार खराब हो, रेस्क्यू टीम संकट मोचक बन इन मजदूरों के लिए जी जान एक किए हुए है। हमारी एक मशीन है GPR, ग्राउंड पॉइंटेड रडार कहते हैं, उसकी मदद से उस पाइप को ढूंढा था जो उस मशीन में फंस गया था। तो हम लोगों ने टनल के जो पाइप जो हमने डाला हुआ है 800 mm का, उसके अंदर जाके अपना GPR हमने सर्वे किया था। NDRF ने हमारे को इसमें बहुत सारी मदद करी। NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम चरण में सभी को बाहर निकालने के लिए निरंतर अभ्यास भी कर रही है। अंदर मजदूरों को खिचड़ी और दूध भी भेजा गया है, जबकि रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है। महाकाल मंदिर में भी सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की गई है। बचाव कार्य में कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं, जैसे ड्रिलिंग के दौरान लैंडस्लाइड, मलबे में सरिया पत्थर की मौजूदगी, पानी के रिसाव से बढ़ता खतरा, सुरंग में ऑक्सीजन की कमी। अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा। हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक रास्ता बनाने में जुटी ऑगर मशीन के रास्ते में पाइप रूफिंग के रॉड आ गए थे, इसे भी निकाल लिया गया है, लेकिन अब नई खामी की वजह से काम रुका हुआ है। एक्सपर्ट्स की टीम ये भी जांचने पहुंची थी कि किस तरह से आगे का जो मलबा है, यानी पेनिट्रेशन रडार के जरिए वो ये देखने गए थे कि आगे जो मलबा है उसमें कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो खुशी की बात ये भी है कि कोई मेटालिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यानी 5 मीटर तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। सुरंग के बाहर कई देवदूत भी अपनी तरफ से तैयारी कर चुके हैं। श्रमिकों के इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश पूरी तरह तैयार है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।